दर्शकों, जो जैसा इस पृथ्वी पर करता है ना, वो वैसा ही परिणाम प्राप्त करता है। फिर चाहे वो सकारात्मक हो, फिर चाहे वो नकारात्मक हो। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिष आचार्य पंडित ब्रजेश आप सभी दर्शकों का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल लेकर के आए हैं। राशिफल कह सकते हैं, विशेष तथ्य कह सकते हैं, विशेष विचार कह सकते हैं, ज्योतिषीय परामर्श कह सकते हैं। उन विशेष विषय है प्रेम को विवाह में परिणत कैसे किया जाए। आपके कुंडली में योग है या नहीं, कौन कौन से उपाय फॉलो करें, होगा या नहीं। इस तरीके के बहुत सारे आपके मन में विचार होते हैं, प्रश्न होते हैं, जो कि आपको हमेशा कुंठित करते रहते हैं, हमेशा आपको प्रेशर में रखते हैं, अनावश्यक दबाव में आप आ जाते हैं, जिनके कारण आप सही निर्णय नहीं ले पाते। तो आज का विषय ना बहुत गंभीर रहने वाला है। इस पर मैं चर्चा करूंगा, विस्तृत चर्चा करूंगा आप सभी के साथ। जो जिससे भी हमारा प्रेम होता है वह पूर्व जन्म कृतम कर्म ततदैव मिति कथ्यते। पूर्व जन्म का किया हुआ कुछ न कुछ हमारे साथ कर्तव्य में, हमारे परिवार में, हमारे ड्यूटीज पर अगर देखा जाए तो भाव एक होते हैं। तो पूर्व जन्म के चले आ रहे कर्म ही हमको हमारे साथी चुनने के लिए, हमारे मित्र चुनने के लिए प्रेरित करते हैं। तो पूर्व जन्म का आधार ही होता है जिसके कारण हम किसी से प्रेम करते हैं। लेकिन तुम जो चाहते हो वो तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाता। उसमें समाज, उसमें परिवार, माता पिता, उसमें आपके परिवारीजन, बहुत सारे लोग आपके लिए प्रतिबद्धता, रुकावट का कार्य करते हैं। चारों तरफ से आप असफल हो जाते हैं। तो क्या करें जो चारों तरफ से आपको परिवर्तन देखने के लिए मिले? क्या करें आप चारों तरफ से आपको सफलता देखने के लिए मिले? क्योंकि ब्रह्मांड में अदृश्य शक्तियां भी होती हैं, लेकिन उनको ना हम समझ पाते हैं, ना उनको हम सहजता से प्राप्त कर पाते हैं, जिसके कारण से हमें अच्छी तरीके से रिजल्ट्स भी नहीं मिलते। इच्छा पूर्ति नहीं होती है। इच्छा पूर्ति के लिए हम क्या करें? कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही। यानी कस्तूरी तो कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है और वह उस कस्तूरी की सुगंध को सूंघते हुए पूरे जंगल में घूमता है, सोचता है मुझे कहां से कस्तूरी प्राप्त होगी। ऐसे ही आपके अंदर स्वयं प्रेम है, लेकिन आप पहचान ही नहीं पाते। प्रेम भी दो तरीके का होता है, एक तो धोखा छल कपट की भावना वाला, और एक निस्वार्थ प्रेम होता है। केवल और केवल ईश्वर को राम ही केवल प्रेम प्यारा। धोखा छल कपट भावना वाला नहीं, उनको सहजता से, निस्वार्थ भावना से किया हुआ प्रेम पसंद था। और आज भी इस प्रकृति पर, इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग ऐसे देखे जा सकते हैं जिन्हें निस्वार्थ प्रेम होता है, लेकिन वह प्रेम उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। अगर आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास हो ना, तो आपका प्रेम आपको अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। लेकिन उनमें कुछ ग्रह आते हैं जिनके कारण रुकावटें पैदा होती हैं। जैसे मैं बात करूं, चंद्रमा हो गए, मन के राजा होते हैं, मन फीलिंग्स से जुड़ा हुआ होता है। आपके शुक्र हो गए, आपके शनि हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, और फिर तीन राशियां जो मुख्य हैं, चर स्थिर लग्न के आधार पर, चर स्थिर दृश्यभाव लग्न के आधार पर आपको किस प्रकार से रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं, लग्न कर्क की बात कर लेता हूं, जिसके अधिपति चंद्रमा बनते हैं, या वृषभ लग्न की मैं बात करूं तो उसके अधिपति शुक्र बनते हैं। दोनों ही आपके भावों पर प्रधान देवता हैं, नवग्रह हैं। दोनों ही ग्रह आपकी भावों पर आधारित हैं। अगर देखा जाए तो समय और परिस्थिति भी दोनों की देखी जाती है। आपकी कुंडली में अगर पंचम का स्वामी आपके 6th, 8th, 12th और 1st में स्थित है, तो आपको अवश्य ही धोखा छल कपट मिलेगा, चाहे मित्रों से मिले, चाहे परिवार से मिले, माता पिता से, सगे संबंधी साथियों से। लेकिन वही ग्रह पंचम भाव का स्वामी अगर आपके दूसरे, तीसरे और 11th, 10th में है स्थित, तो आपको करियर भी मिलेगा। आपको आपका जो जिससे भी आप प्रेम करते हैं उसका आपको करियर भी बहुत अच्छा मिलेगा, भाग्य भी अच्छा मिलेगा, और वह विवाह में अवश्य ही परिणत हो सकेगा। इसी के साथ शुक्र और मंगल दोनों अगर एक जगह मिल जाएं, तो वह भी धोखा देने का कारण बन जाते हैं। अगर 4th में सूर्य शनि राहु हो तो भी धोखा मिलता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति शनि आपके 7th भाव में हो, 5th भाव में हो, या फिर यहां पर दृष्टि डाले हुए हो, शत्रु के घर में न होकर के मित्र के घर में स्थित हो, और को दृष्टि न डालने के कारण एक अच्छी दृष्टि हो आपके
इन स्थानों पर, तो बहुत जल्दी ही प्रेम परिणित हो जाता है विवाह में। लेकिन फिर भी मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगा, इनको आप फॉलो करते हैं तो आप अवश्य ही अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर आप प्रेम करते हैं और विवाह में परिणित करना चाहते हैं तो देखिए, सबसे मुख्य उपाय है, दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है, ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति के लिए है। इसको आप प्रेम के आधार पर विवाह में परिणित करने के लिए भी संकल्प लेकर के कर सकते हैं। अगर आप वर चाहते हैं, सुंदर वर चाहते हैं, प्रेम में परिणित हो जाए, तो उसके लिए भी उपाय है। उसके लिए है तो इस मंत्र का आप अवश्य ही जप करें। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। भगवान बालकृष्ण का ध्यान करते हुए आप पति के रूप में अपने प्रेम को परिणित करने के लिए इस मंत्र का आप अवश्य ही जप कर सकते हैं। अगर आप इस मंत्र का अष्टमी के दिन जप करते हैं तो आपको और भी सुलभता से बहुत जल्दी ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, प्रेम संबंध ना पूर्व जन्म के होते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बता रखा है। तो ये बहुत विशेष तथ्य है आपके लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। अगर चाहते हैं आप इन्हें, तो अभी 30 जनवरी 2025 से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं। इनमें आप मां कात्यायनी का ध्यान करते हुए, आराधना करते हुए इस जप को कर सकते हैं। जो मेरे पास विशेष तथ्य थे वो मैंने आपके समक्ष रखे। फिर भी आप जन्म कुंडली वास्तु से संबंधित कोई विशेष विश्लेषण चाहते हैं, कोई परामर्श चाहते हैं, विवाह में रुकावट आ रही है या प्रेम विवाह में परिणित नहीं हो पा रहा है, उससे संबंधित कोई आप तथ्य चाहते हैं, जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो मेरे पास जानकारी थी ना, मैंने बहुत कम समय में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब आपकी भी एक जिम्मेदारी तो बनती ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस भी कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इसी प्रकार की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण लेकर के आऊंगा नेक्स्ट टाइम, देखना ना भूलें। कमेंट्स में हमें अपने इष्ट का नाम जरूर लिखें और इस वीडियो को अन्य लोगों के पास भी शेयर कर दें, जिससे वे भी लाभ उठा सकें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी से अनुमति चाहता हूं, इजाजत चाहता हूं। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी प्रिय दर्शकों।